कर रहा हूं। ओके, नाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी पोर्शन, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव केम अक्रॉस दिस टर्म रिप्रोडक्शन। आप लोगों को ये रिप्रोडक्शन टर्म पहले भी मिल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है क्लास 12 में, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर बायोलॉजी में हम देखें तो वर्ड्स में ही मीनिंग छिपा हुआ है। ठीक है, री, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, रिप्रोडक्शन। तो री मीन्स व्हाट, री मीन्स अगेन। ये री का मतलब क्या हुआ, अगेन। ओके, और प्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोडक्शन हो रहा है। तो किससे प्रोडक्शन हो रहा है, पहले से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस दुनिया में, ये वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में जो पहले से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है, वो फिर से क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो दुनिया में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ओके, पहले से प्रोडक्ट है, ये फिर से रिप्रोडक्ट मींस फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। अंडरस्टूड। नाउ अब अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है सक्सेशन के लिए, जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक जनरेशन जो पहले से प्रेजेंट है और फिर दूसरा जनरेशन जो वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका डेफिनेशन से। ओके, सो डिफाइन कैसे करेंगे हम इस रिप्रोडक्शन को, वन सेकेंड। Okay, so this reproduction can be defined as the process. It is a process. ये एक process है, the process of formation of new organism. ठीक है, the process of formation of new organisms from the existing one. तो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है। समझ गए बात को, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। नाउ यू हैव स्टडीड दैट देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप। ठीक है, हम इसे जल्दी से निपटा लेते हैं टाइप्स, बिकॉज आप लोग को पता है, और जिसे नहीं पता है वो काइंडली यहाँ पे ध्यान से देखे। टाइप्स हो जाएगा, पहला क्या, एसेक्सुअल, और दूसरा हो जाता है सेक्सुअल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, अगर हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एसेक्सुअल सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या, देखिए, अगर किसी टर्म के आगे ए लग रहा है तो इसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो ये बोल रहे विदाउट सेक्स, विदाउट, ठीक है, तो ये विदाउट सेक्स ऑर्गेन्स और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स एंड विदाउट गेमेट फॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, asexual reproduction is the reproduction in which there is no involvement of sex organs. यहाँ पे सेक्स ऑर्गेन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो सेक्स ऑर्गेन्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, सेक्स ऑर्गेन्स इन्वॉल्व। ओके, बट अगर हम बात करते सेक्सुअल का तो नाम में ही सेक्सुअल है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सेक्स ऑर्गेन्स आर इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आखिर ये सेक्स ऑर्गन होता क्या है। ठीक है,
क्योंकि हमारे बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे हैंड हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, नोज हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑर्गन्स है। लेकिन किस ऑर्गन को हम सेक्स ऑर्गन कहेंगे, ठीक है? द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन गेमेट फॉर्मेशन, जो ऑर्गन, ठीक है, गेमेट फॉर्म करेगा, ठीक है, द ऑर्गन्स विच फॉर्म्स गेमेट्स आर कॉल्ड एज सेक्स ऑर्गन, ओके। और जो ऑर्गन गेमेट फॉर्म नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सेक्स ऑर्गन, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने ए सेक्सुअल में देखा, मैंने क्या कहा, नो सेक्स ऑर्गन से इन्वॉल्व, तो अगर यहाँ पे सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है तो गेमेट फॉर्मेशन होगा, गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट, यस सर, यस, देयर इज नो गेमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सा बात है बिना गेमेट्स का यहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेमेट्स आर फॉर्म्ड, ओके। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये गेमेट्स होता क्या है, ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे लेकिन थर्ड पॉइंट के बाद, ओके। अब तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो मेन डिफरेंस है, that in asexual reproduction there will be involvement of only one parent, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओके। ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा है, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन देयर विल बी टू डिफरेंट सेक्सेस, वन इज मेल अनदर इज फीमेल, ओके, एज इन केस ऑफ फीमेल। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, टू पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, गॉट इट। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, ये पहला तीन डिफरेंस जो मैंने दिया ये सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंस है। पहला बोला नो सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे वन पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे मोर देन वन पेरेंट, दैट इज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। नाउ अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये गेमेट्स क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू द गेमेट्स नाउ। ओके, नाउ तो अब क्या मैंने कहा था कि गेमेट्स क्या होता है आखिर, ठीक है। गेमेट से भी क्वेश्चन आता, क्वेश्चन पूछता व्हाट इज गेमेट, तो हम क्या बोलेंगे, आखिर ये गेमेट है क्या, ठीक है, व्हाट इज गेमेट। अगर सिंगल हुआ तो गेमेट कहेंगे, मोर देन वन हुआ तो गेमेट्स कहेंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, प्लूरल फॉर्म, ओके। तो अब गेमेट्स क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। गेमेट्स आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स, ठीक है, ये क्या है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए आसानी होगा, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स बोलने का मतलब ही समझ जाइए, ठीक है, कि वो गेमेट्स को रेफर कर रहा है, ठीक है। Gametes are specialized sex cells having haploid number of chromosomes। इसका क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस सेल्स में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम ट्वाइस एन दे के डिनोट करते हैं, और जिस सेल्स को हैप्लॉइड बोलते हैं उसे एन से डिनोट करते हैं, ओके। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स का, सो ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉइड, तो इसके जो सेल्स होंगे, हाउ मच सेल्स और हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द बॉडी, देयर आर 46 नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन, ओके। ह्यूमन के सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 पेयर्स ऑफ, सॉरी, ह्यूमन के सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 46 का 46 प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्वाइस एन। लेकिन अगर इसका आधा प्रेजेंट है, मान लीजिए 23 प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है।
तो डिप्लॉइड सेल्स में 46 होगा और हैप्लॉइड सेल्स में कितना होगा क्रोमोसोम? 23। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं। ओके, आई एम कंसिडरिंग हियर मेल। ठीक है, ये मेल है और ये हो गया फीमेल। सो मेल के पास भी कितना क्रोमोसोम है? 46, और फीमेल के पास भी कितना क्रोमोसोम है? 46। सो व्हेन दे अंडरगो मींस गेमेट फॉर्मेशन, जब ये जर्म सेल्स गेमेट्स बनाएगा तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, इन दोनों का माइटोटिक डिवीजन, सॉरी मियोटिक डिवीजन होगा, MEIOTIC। ये मियोटिक डिवीजन में जाएगा। मियोटिक डिवीजन हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन बोलने का मतलब है जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे उसमें आधा आधा क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, ये ट्वाइस एन कंडीशन है, ये भी ट्वाइस एन कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो गेमेट्स बनता है यहां से, मेल गेमेट क्या बनाएगा? स्पर्म। मेल गेमेट का नाम स्पर्म होता है और फीमेल गेमेट का क्या नाम होता है? ओवम। ये हम डिस्कस करेंगे डीपली आने वाले क्लासेस में। तो जो स्पर्म होगा वो मोटाइल होता है और जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो पहले तो डिप्लॉइड था दोनों, लेकिन अब जो स्पर्म या ओवम फॉर्म हुआ ये क्या है? गेमेट्स है। तो गेमेट्स कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय मियोटिक डिवीजन। सो ईच एंड एवरी गेमेट्स विल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23, 23, 23, 23। ठीक है, अब क्या होता है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है। Reproduction is a process in which there will be fusion of gametes. So male gamete will fuse with the female gamete. अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद देखो 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 46। और 46 सेल क्या बनेगा? या 46 क्रोमोसोमल क्या बनेगा? The cells having 46 number of chromosomes in this case here will be called as zygote. ठीक है, the male gamete will fuse with the female gamete to form zygote, and the zygote will have how many chromosomes? 46. So again the diploid क्रोमोसोमल नंबर इज रीस्टोर्ड। ठीक है, ये देख रहे हो, तो इसे पेरेंटल जनरेशन बोल देते हैं। ये पेरेंटल हो गया, और ये जो फॉर्म हुआ ये हो गया आपका F1 जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया कैसे गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जैसे मेल गेमेट के प्रोसेस को क्या कहेंगे, फीमेल गेमेट के प्रोसेस को क्या कहेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप था। ठीक है, ओके। सो एज आवर चैप्टर नेम इज व्हाट? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। सो अब अगर हम ह्यूमन का बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन, अब अगर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन जो है कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? ठीक है, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस? सो ह्यूमन विल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअली। ठीक है, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड दे आर viviparous organisms, or you can say viviparous animal, viviparous। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और viviparous इन्हें कहा जाता है। viviparous बेसिकली हम मैमल्स को कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। viviparous का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, व्हाट दे डू? दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, ये अंडे नहीं देते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, अब जो अंडे देते हैं उनका तो आपको पता ही होगा, जो एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं, और जो दोनों ही करते हैं उनको ओवोविविपेरस भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया ह्यूमन का। ह्यूमन का जो हम लोग को पूरे चैप्टर में इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है,
से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और विविपेरस कहलाता है। ठीक है, अब जब हम रिप्रोडक्शन का बात करें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली किसका पार्ट हो जाता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है, रिप्रोडक्शन कम्स अंडर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, क्योंकि यहाँ पे किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ठीक है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है और जो आगे जाकर के क्या बनेगा तो बेबी में कन्वर्ट होगा, मतलब बेबी में बदलता है। इसको हम इन्फेंट्स भी कहते हैं पहले, डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में होगा क्या? सबसे पहले एग होता है, ये एग किस में डेवलप होता है? चाइल्ड में, और ये चाइल्ड किस में डेवलप होगा? फिर एडल्ट में। ठीक है, इसलिए ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हम बात करें, देन दिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेवलपमेंट can be divided into two categories or two parts। ध्यान से सुनिएगा इसे। पहला हो गया प्री नैटल डेवलपमेंट, प्री नैटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया प्री नैटल और दूसरा हो गया पोस्ट नैटल डेवलपमेंट। ओके, अब जरा सा इस टर्म को देखते हैं क्या बता रहा है प्री नेटल और पोस्ट नेटल। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, प्री मींस बिफोर। ओके, और नेटल का मतलब होता है बर्थ। जैसा आप लोगों को टर्म अगर मिला होगा तो ठीक है, नहीं तो आज मैं बता रहा हूं नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। ठीक है, तो ये नेटल बता रहा है बर्थ है, तो ये जो बता रहा है बिफोर बर्थ मतलब बर्थ होने से पहले का प्रोसेस या बर्थ होने का पहले का डेवलपमेंट को हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहेंगे। और बर्थ होने के बाद के डेवलपमेंट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ओके, और जैसा मैंने बोला नेटल का मतलब होता है बर्थ, तो आफ्टर बर्थ। ठीक है, पोस्ट नेटल का मतलब हो गया आफ्टर बर्थ और प्री नेटल का मतलब हो गया बिफोर बर्थ। सो डेवलपमेंट बिफोर बर्थ एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। तो हमें बेसिकली कौन सा पढ़ना है रिप्रोडक्शन में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? तो सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे वो बेसिकली प्री नेटल डेवलपमेंट के पार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि आफ्टर बर्थ क्या होता है, फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर वहां से वो चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ठीक है, एडल्टहुड, ठीक है, फिर ओल्ड एज, ये सब आ जाता है, मींस एडोलसेंस एंड ऑल। ओके, सो नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये बिफोर बर्थ का, दैट इज प्री नेटल डेवलपमेंट का, तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देयर आर मेनी इवेंट्स, और एक एक इवेंट्स आपको डीपली समझाया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें आपको इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में क्या डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट होता है प्री नेटल डेवलपमेंट का, वो होता है गेमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है इसे हम गेमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, गेमेटोजेनेसिस। अब देखिए ये पहला इवेंट हुआ गेमेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे भी देखिए ये दो टर्म से बना हुआ है, एक हो गया गेमेट्स, गेमेटो, और एक हो गया जेनेसिस। सो गेमेटो से हमें क्या मिला? गेमेट्स, गेमेट्स हुआ गेमेटो से, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो इट इज वेरी सिंपल दैट द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है पहला स्टेप है गेमेट का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स को हम क्या कहेंगे? गेमेटोजेनेसिस। ओके, नाउ एज वी नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डिफरेंट सेक्सेस। ह्यूमन बींग्स में दो दो सेक्स होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ओके, दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग शोज व्हाट? ह्यूमन बींग्स क्या शो करता है? डाइमॉर्फिज्म, और इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, बिकॉज टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स आर देयर। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या शो करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म मींस टू डिफरेंट सेक्सेस, ओके, मेल एंड फीमेल। सो मेल को कैसे डिनोट करते हैं? मेल को डिनोट करते हैं ये सिंबल से, और फीमेल को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट सेक्स है तो गेमेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं मेल का, तो मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इन मेल द गेमेट फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटो, इस स्पर्मेटो का मतलब क्या हुआ? अब यहां देखिए, अब इसको भी हम ब्रेक करते हैं,
तो यहाँ स्पर्मेटो क्या दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है, स्पर्म, स्पर्मेटो बता रहा है स्पर्म, जो कि मेल गेमेट है। और जेनेसिस का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है, दैट इज द फॉर्मेशन। सो व्हाट वी गॉट हियर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। एंड इन दिस केस द फीमेल, द गेमेट फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis, ठीक है। oogenesis, ये ऊ दिखा रहा है ओवम को या ऊथेका को, ठीक है। यहां बता देगा ओवम और एग, क्योंकि फीमेल में एग या ओवम को फॉर्मेशन हो रहा है। और जेनेसिस का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोग को, दैट इज इट मींस फॉर्मेशन। सो हमारा आंसर क्या हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis, ओके। और एक बात मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, आने वाले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। ये कि जो मेल गेमेट होता है वो होता है मोटाइल, मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल गेमेट होता है वो बेसिकली क्या है, तो नॉन मोटाइल, ठीक है, इट कैन नॉट मूव, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये आया कि मेल गेमेट मोटाइल क्यों है, तो हम क्या कहेंगे, दे हैव फ्लैजेला, ओके, इसके पास फ्लैजेला है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। तो गेमेट फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया अभी, इज गेमेट, 1 मिनट 1 सेकेंड, ओके। सो नाउ द सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया, अब जरा सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं हम लोग। तो जो सेकेंड इवेंट है, इवेंट 2, अब जो इवेंट 2 जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है फर्टिलाइजेशन। पहला था गेमेटोजेनेसिस, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा है एकदम, बहुत ही आसान है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ओके। ये जो अभी अभी गेमेट्स बना था, जैसा कि मैंने बताया था, ये मेल गेमेट स्पर्म और ये फीमेल गेमेट ओवम। तो अब ये दोनों जो गेमेट है वो फ्यूज करेगा, ओके, स्पर्म एंड ओवम विल फ्यूज, ओके। सो मैंने क्या कहा कि गेमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, यहाँ पे जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा। और जब फर्टिलाइज होगा तो जैसा मैंने कहा था, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्यों है, बिकॉज इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा होता है, ठीक है। हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर आते हैं, ठीक है, 22 23। और ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है तो हम क्या कहते हैं, there is a formation of zygote and zygote is a diploid cell, okay। Now this is the second event, now the third event, ठीक है। अब थर्ड इवेंट से जाने से पहले हम लोग एक बात पे ध्यान देंगे, जो जाइगोट है ये जाइगोट फिर से डेवलप करेगा, और जाइगोट जब डेवलप करेगा तो फिर ये क्या बनाएगा, देखो जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, ठीक है। जाइगोट के सेल डिवीजन को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, और इस टर्म को बोलते हैं हम क्लीवेज, ठीक है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल से काम चलेगा नहीं। सो दिस सिंगल सेल विल हैव टू अंडरगो डिवीजन, एंड व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन, इट इज अ माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन है, तो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। नाउ और जाइगोट के डिवीजन को हम क्लीवेज के नाम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्लीवेज। तो जाइगोट जो कि सिंगल सेल था, आगे जाकर के डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। ये टू सेल्ड हुआ, टू से बनेगा फोर सेल्ड स्टेज, ये फोर सेल्ड स्टेज हो रहा है, देखिए आप 1 2 3 4, 4 से होगा 8 सेल्ड स्टेज। मैं अब 8 सेल बना नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल से होगा 16 सेल, डायरेक्टली डबल कर दीजिए इसको, 16 सेल्ड स्टेज हुआ, 16 सेल्ड स्टेज से हुआ 32 सेल्ड स्टेज, ओके। नाउ अब जरा से यहाँ पे रुकते हैं, 32 सेल्ड स्टेज तक रुक रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ये स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरूला। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला, एंड 32 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला, ठीक है। समझ में आ रहा बात,
Okay, are you Yes, sir. getting my point? What I mean to say Yes, here? sir. Okay, now 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, ठीक है, समझ रहे हो? तो 16 तक तो मोरूला कह रहे हैं, 16 का 32 आया तो हमसे क्या कह रहा है? ब्लास्टूला, ठीक है। 32 वाला कौन सा स्टेज हुआ? ब्लास्टूला। ऐसे मोरूला में भी 32 सेल स्टेज आता है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ ले, मोरूला, ब्लास्टूला। अब ये जब ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो जब ये ब्लास्टूला बन गया, एक सेकेंड, ओके, जब ये ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब क्या होगा? हमारा इवेंट 3 आएगा, ठीक है। अब इवेंट 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं, यहां पे इवेंट 3, एंड दिस इवेंट 3 इज इम्प्लांटेशन। ये हो गया इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन, ठीक है, ठहराव। जाकर के देखो क्या होगा, जब ब्लास्टूला जो स्टेज है, ये ब्लास्टूला जाकर के यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांट इन यूटेरस। और यूटेरस में ही अब ये जो ब्लास्टूला है क्या होगा? डेवलप करेगा। समझ रहे हो? कितने महीने तक डेवलप करेगा? तो 9 मंथ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट 4। इवेंट 4 आ जाएगा हमारा जेस्टेशन पीरियड। इम्प्लांटेशन के बाद का जो स्टेज है उसे हम जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन, दैट इज द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पीरियड, ठीक है। ब्लास्टूला जो है ये अब डेवलप करेगा एम्ब्रायो तक, ठीक है, डेवलप करेगा एम्ब्रायो में, जो कि ह्यूमन बींग्स में कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का, जिसे हम प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। ओके, ये प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है, 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड किस ऑर्गेनिज्म में होता है? ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को मैं बता दूं, सबसे ज्यादा दिन तक मींस इट इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है, ये होता है एलिफेंट में, ठीक है। एलिफेंट में सबसे ज्यादा दिन तक होता है, जेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है एलिफेंट में। ओके, ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है। अब जेस्टेशन के बाद क्या होगा? इवेंट 5 आ रहा है हमारा। जब एम्ब्रायो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो उसे बर्थ देना होगा, ठीक है। द वीमेन विल गिव बर्थ, जो फीमेल होगी वो बर्थ देगी, और बर्थ देने के प्रोसेस को एक टर्म से पुकारा जाता है, उसे कहते हैं पार्च्यूरेशन। ओके, अगर ठीक से नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसे, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप लोग को ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। PARTUIRITION, parturition, that is the process of giving birth. ओके, सो बर्थ देने के प्रोसेस को पार्च्यूरेशन कहा जा रहा है। तो ये सारे स्टेप हमें पढ़ने होंगे इस चैप्टर में, समझ गए आप लोग? ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? आज के लिए इतना ही, बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ लेस देन 1 मिनट। ओके, सो